हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 67 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक, देखो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बहुभुज के बारे में। तो बहुभुज किसको कहते हैं? वे आकृतियाँ जो घिरी हो और समतल आकृति हो तो उसको हम लोग बोलते हैं समतल आकृति हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुभुज। कम से कम उसमें क्या होना चाहिए? 2 से अधिक रेखाखंड होनी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक रेखाखंडों से घिरी आकृति को समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। ये ध्यान रखना। त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका 3 भुजाएं आपस में घिरा हो। यहाँ इसके लिए परिभाषा है, 3 भुजाओं से घिरी समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें प्रत्येक रेखाखंड को त्रिभुज की एक भुजा कहते हैं तथा प्रत्येक रेखाखंड जो होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक एक एकाखंड मिलकर रेखाखंड इसको बोलते हैं। ठीक, इसका प्रकार क्या होता है? इसके लंबाई के आधार पर 3 तरीके से बोल सकते हैं कि इसका विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समत्रिबाहु त्रिभुज या फिर समबाहु त्रिभुज। देखो विषमबाहु में क्या होता है? इसका प्रत्येक भुजा असमान होता है। जैसे 4, 5, 6 एक अलग अलग त्रिभुज का मान, रेखाखंड एक 4 है, दूसरा 5 है, तीसरा 6 है, तो इसको हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु में दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है जिसमें 2 की लंबाई 4, 4 है, दूसरी की 6 है, तो ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक, यानी 2 भुजाएं समान होती है, तीसरी असमान होती है। अब देखो नेक्स्ट वाला हमारा यहाँ पे है सम त्रिबाहु त्रिभुज है, फिर समबाहु त्रिभुज। सम त्रिबाहु या समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? प्रत्येक भुजा समान होती है, यानी प्रत्येक भुजा एक एक करके बराबर होती है। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यानी 5, 5, 5 करके तीनों होती है। ठीक, यानी तीनों भुजाएं क्या होती है? ये सेम होती है, समान होती है। ठीक, इसको हम अलग अलग तरीके से कोण के भी आधार पर माप सकते हैं कि अलग अलग त्रिभुज होता है। एक हमारा न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, दूसरा हमारा अधिकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज में क्या होता है कि प्रत्येक कोण 90 से कम होती है। ठीक, यानी ये 60, 60, 60 करके हो सकता है। ठीक, यानी जो प्रत्येक भुजा होगी वो 90 से कम ही होगा। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कोई एक भुजा हमारा क्या होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। कितना डिग्री के बराबर? 90 डिग्री के बराबर, तो उसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और अधिकोण त्रिभुज में क्या होता है कि उसमें कोई एक भुजा अगर जो 90 से अधिक हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं अधिकोण त्रिभुज। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। इसको अगर यदि आप लोगों ने पूरा अच्छे से समझ लिया है तो आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक, तो देखो ये सब हम लोग पढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग भरते चलते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 67 में क्या है? देखो 2 से अधिक रेखाखंडों से घिरी आकृति को, देखो यहाँ पे थोड़ा सा भूल गया, समतल आकृति लिखा होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? चलो जो लिखा है बहुभुज कहते हैं, तो लिखेंगे बहुभुज। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। अभी तुरंत पढ़े हैं। ठीक, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो तो उसको हम लोग न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं, ध्यान रखना है। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो तो उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक, चलो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे क्या है 6 नंबर का? जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 से कम हो, अगर यदि प्रत्येक कोण 90 से कम हो तो उसको हम लोग न्यूनकोण त्रिभुज बोलते हैं। जिस त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं बराबर ना हो, अर्थात तीनों भुजाएं असमान हो, यानी कोई भी भुजाएं बराबर नहीं हो, तो उसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ये पढ़ करके और ध्यान भी रखना है। ठीक, इसमें जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो उसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है। अभी तुरंत हम लोगों ने त्रिभुज को 3 शीर्ष भी होती है, त्रिभुज को 3 कोण भी होता है। ठीक, ये तीनों हमारा 3-3 होता है। बताइए कि इनमें कौन समबाहु, समद्विबाहु और कौन विषमबाहु त्रिभुज है? देखो समबाहु त्रिभुज का क्या होता है? तीनों आपस में सेम होती है। और यहाँ पे देखो 4, 4, 2 हमारा सेम है, तीसरा अलग है, तो 2 भुजाएं अगर यदि बराबर हो तो उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ये हो जाएगा समद्विबाहु। इसमें क्या है? 5, 4, 5 और 6 है, तीनों अलग अलग है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं विषमबाहु। ठीक, इसमें तीनों सेम है, तीनों सेम हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? समबाहु। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 वो सेम है, तीसरा अलग है, तो इसको हम लोग फिर से बोलते हैं समद्विबाहु। ठीक, इसमें देखो तीनों सेम है तो इसको हम लोग बोलते हैं समबाहु। तीनों अलग अलग है, इसको हम लोग बोलते हैं विषमबाहु। अब यहाँ पे देखो तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? बताइए कि कौन न्यूनकोण और अधिक कोण तथा कौन समकोण है? इसमें हम लोगों को छांटना है। ठीक, न्यूनकोण, अधिक कोण और समकोण में देखो यहाँ पे क्या है? तीनों कोण 90 से कम है तो ये न्यूनकोण हो जाएगा। इसमें एक कोण 90 है तो इसको हम लोग बोलेंगे समकोण। इसमें देखो एक कोण 90 से अधिक है तो इसको हम लोग बोल देते हैं अधिक कोण त्रिभुज।
इसमें एक कोण 90 डिग्री है तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसमें देखो तीनों कोण 90 से कम है तो ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। इसमें क्या है कि एक कोण 90 डिग्री का है तो ये हमारा समकोण हो जाएगा। ठीक, ऐसे करके यहाँ पे लिखना है। चौथा नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित बहुभुज में भुजाओं की संख्याएं बताएं। देखो भुजाएं क्या होती है, हमारा जो दो रेखाखंड ये हमारा एक भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा, चौथा, टोटल 4 है। 1 2 3 4 5 कितना है तो टोटल 5 है। इसमें 1 2 3 ये 3 है। अब इसमें देखो निम्नलिखित आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या गिन करके लिखें। देखो इसमें कितने त्रिभुज है, पहले एक एक करके खंड करके 1 2 3 हो गया। ठीक, और ये दोनों को मिलाएंगे तो 4 होगा, ये दोनों को मिलाएंगे तो 5 होगा, और पूरा ले लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6। टोटल इसमें 6 त्रिभुज में पहले खंड करके देखेंगे 1 2 3 4। ठीक, अब यहाँ पे मिलने के बाद 4 हो गया और एक बड़ा सा त्रिभुज है, कितना हो जाएगा टोटल 5। अब छठा नंबर का प्रश्न है, इसमें है निम्नलिखित आकृति में समकोण त्रिभुजों की संख्या बताएं। समकोण त्रिभुज इसमें कितना है तो देखो ये समकोण त्रिभुज 2 है, एक इधर से और एक इधर से, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। इसमें 1 2 और एक पूरा वाला, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक है, दूसरा है, और एक ये पूरा वाला मिल करके भी एक समकोण है, तो टोटल कितना है 3 है। तो ये 3 इसका समकोण त्रिभुज हो जाएंगे।